बहुत बहुत धन्यवाद माननीय स्पीकर साहब, आपने इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। मैं बधाई देना चाहता हूं मेरे साथी संजीव झा जी को। बड़े विस्तार से सारी बात रखी और सबसे बड़ी बात तथ्यों के साथ सारी बात रखी। कोई भी बात इनकी सुन के ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई बात फेंकी हुई हो। और अभी हमारे विपक्ष के साथी हैं नहीं तो मैं उनसे पूछना चाह रहा था कि नाम हम अदानी का ले रहे थे, करंट उनको लग रहा था। अब इतना बड़ा मुद्दा देश के सामने है। 2014 में हम सबको पता है और हम सब ने 2014 का जब चुनाव में एक बहुत बड़ा बदलाव आया और सबने देखा कि प्रधानमंत्री साहब ने प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठने से पहले अदानी जी के विमान की सीट की पेटी बांधी थी। उसके बाद प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठे थे और उस चुनाव में हर जगह एक कोल स्कैम का बहुत बड़ा प्रचार किया गया था। हर जगह ये बात आई कि कोयला घोटाला हुआ है, कोयला घोटाला हुआ है। और इसमें कहा गया था कि लगभग 10.7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान इस देश को हुआ है। उसका कारण ये था स्पीकर साहब कि 1993 से 2011 के बीच में 218 सरकारी जो ब्लॉक थे वो बिना किसी नीलामी के जो सरकार के समीप लोग होते थे, जो सरकार के नजदीकी लोग होते थे, उनको दे दिया जाता था। 2012 में सीएजी की एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि ये बहुत बड़ा घोटाला और इसमें देश को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने सारे कोल आवंटन को बंद कर दिया था। उसका कहना था कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और जितने भी कोल के आवंटन थे सबको रद्द कर दिए थे। लेकिन इसमें एक बड़ी हैरानी की बात है कि 2007 में जो अदानी जी को छत्तीसगढ़ का परसा ईस्ट और कांता बेसन जो मिला था उसको रद्द नहीं किया गया। 2014 का जब ये रद्द करने का ऑर्डर आया उसके बाद मोदी जी पार्लियामेंट में एक कानून लेके आए, एक ऑर्डिनेंस लेके आए और उन्होंने कहा कि ये जो नीलामी है या जो कोल के आवंटन की जो नीलामी होती है इसको और पारदर्शी करना है, इसमें और ट्रांसपेरेंसी लानी है। तो उसके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन एक्ट लेके आए, कोल माइंस स्पेशल प्रोविजन एक्ट, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो यूपीए के कार्यकाल में जो घोटाला हुआ है उसको ठीक करना है, ट्रांसपेरेंट करना है, इसलिए हम ये लेके आए। और उसमें उन्होंने एक साफ एक प्रोविजन लेके आए थे जिसमें उन्होंने कहा था, जो संजीव भाई ने कहा एमडीओ वाली बात जो कही कि जो सरकारी पीएसयूज है वो प्राइवेट के साथ एमओयू कर सकते हैं, लेकिन उसमें 74% जो है सरकारी कंपनी का उसमें जो है शेयर रहेगा और 26% प्राइवेट प्लेयर का उसमें शेयर रहेगा। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, जो ये आवंटन राजस्थान का हुआ था और चूंकि मुझे भी सौभाग्य मिला है कि आम आदमी पार्टी ने मुझे राजस्थान का प्रभारी बनाया, तो चूंकि प्रभारी होने के नाते थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है उस स्टेट पे। तो हमने जब देखा तो हमने देखा कि जो कोल माइंस एक्ट जो आया था उसमें जो प्रोविजन था उसमें लेकिन कहा गया था कि प्राइवेट 26% रहेगा, सरकारी 74% रहेंगे। लेकिन अडानी और जो राजस्थान विद्युत के साथ जो एग्रीमेंट में उसमें बिल्कुल उल्टा हो गया। उसमें प्राइवेट अडानी जी को 74% का शेयर मिला और राजस्थान विद्युत बोर्ड को 26% का शेयर मिला। हैरानी इस बात की है कि 2007 से आज तक वहां पे भाजपा की सरकार भी रही,
और वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन दोनों ने इस पर चुप्पी साध रखी है। दोनों की क्या मिली भगत है मुझे समझ नहीं आती है। अब एक बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही, संजीव झा जी ने, जो वॉशरी वाली बात है, वॉशरी वाली बात में कहा जाता है कि जो वेस्ट होता है वो चूंकि उसको जिसको आवंटन हुआ है पीएसयू का उसका होता है, लेकिन इसमें क्योंकि 4000 कैलोरीफिक वैल्यू वाली जो बात थी, इसमें 25% जो कोयला वो 2700 कैलोरीफिक वैल्यू की निकली। तो राजस्थान विद्युत बोर्ड के लिए तो बोल दिया गया कि यहाँ पे तो जो है ये कोयला वेस्ट है, यहाँ ये कोयला किसी काम के नहीं आएगा। लेकिन अदानी के जो प्राइवेट 3 जो प्लांट थे उस पे वो वेस्ट कोयला गया और वहां पे उस कोयले से वहां पे बिजली बनी। और बकायदा इसमें आरटीआई के माध्यम से हमारे पास पूरा ये रिपोर्ट है कि उसमें जो इंडियन रेलवेज का जो इस्तेमाल हुआ, बकायदा रेलवे फ्रेट दिया गया और रेलवे से उसको जो है उस वेस्ट को, कोयले को वहां से निकाल के गुजरात ले जाया गया। वही कोयला राजस्थान विद्युत बोर्ड के लिए वेस्ट था, लेकिन अदानी जी के जो अपने प्लांट थे वो कोयला वहां कामयाब था। और एक बड़ी हैरानी की बात यह है कि गुजरात की बात हर जगह आती है और अदानी जी भी गुजरात से आते हैं, मैं बिहार से आता हूं, हमारे बहुत से साथी दिल्ली में आ जाए, अपनी अपनी पहचान बनाए, लेकिन अपने अपने स्टेट, अपनी अपनी संस्कृति थोड़ा प्यार ज़्यादा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अदानी जी ने गुजरात के साथ भी धोखा किया। गुजरात से जो उन्होंने ज़मीन ली, उन्होंने ये कह के ली कि मैं जो बिजली यहाँ से उत्पादन करूँगा वो गुजरात को दूंगा और सस्ते दरों पे दूंगा। लेकिन जब वो बिजली निकली तो वो बिजली गुजरात को नहीं मिली। जैसे एनएसई है या स्टॉक एक्सचेंज है अपने यहाँ, ऐसे एक पावर एक्सचेंज है, हमारे पावर मंत्री जी अभी है नहीं तो बताती, उन्होंने वो गुजरात को ना देके वो बिजली पावर एक्सचेंज में बेच दी और पावर एक्सचेंज से बाकी स्टेट ने महंगी बिजली खरीदी। तो कितनी हैरानी की बात है कि जो गुजरात ने प्लांट दिया, गुजरात ने जमीन दी, गुजरात में कोयला भी आया, लेकिन गुजरात की सरकार उस पर शांत बैठी हुई है, सोई हुई है। ऐसे जो वॉशरी वाला घोटाला है स्पीकर साहब, अध्यक्ष जी, सेम ऐसा ही जो वेस्ट निकला, वेस्ट निकल के जो दूसरे प्लांट पे जाके जो उससे बिजली निकली, ऐसा ही एक और कंपनी है, उस कंपनी ने भी यही किया था। उस कंपनी का नाम है अध्यक्ष जी, ये कैलकाटा की कंपनी है इम्टा। इसी तरह कंपनी इम्टा ने भी यही किया था। इम्टा ने जो वेस्ट जो था वो अपने प्लांट में लिया था और उससे बिजली उत्पादन किया था। उसके खिलाफ सीबीआई ईडी दोनों लगा दी। सेम यही अडानी जी कर रहे हैं, उस पे जो है ईडी और सीबीआई सोई हुई है, उस पे कोई जांच नहीं। तो जब एक ही तरीके का सेम दोनों केस है, भाई वेस्ट वॉशरी से वेस्ट निकल के राजस्थान विद्युत बोर्ड अडानी जी को पैसा दे, अडानी को पैसा दे रहा है, तो अडानी उसको जो है अपने प्लांट में ले जाता, तो उस पर कोई इंक्वायरी नहीं। लेकिन वही वेस्ट अगर इम्टा निकाल के अपने प्लांट में ले जाता, तो उस पर सीबीआई ईडी धोली और उस पर जांच करके उसकी प्रॉपर्टी भी जब्त की गई और उसकी कुर्की भी की गई। लेकिन ईडी के मामले पे आज केंद्र सरकार चुप है। मैं इसका जवाब चाहता हूं। मैं जिनके संरक्षण में ये हो रहा है उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन हाँ नहीं लूंगा क्योंकि हमारे साथी नाराज हो जाएंगे। अडानी का नाम लूंगा तो ये कूदते हैं। इनकी जो है सीना जोड़ी देख के मुझे कई बार, इनकी सीना जोड़ी देख के मुझे एक बार एक आजकल एक देखते हैं हम लोग, मैं तो बचपन से पॉलिटिकल फैमिली से हूँ, तो इनकी सीना जोड़ी देख के मुझे बात याद आ जाता है कि बेचारा सामने वाला कमज़ोर आदमी कितना भी उसके साथ कुछ झगड़ा वगड़ा हो जाए तो थाने में जाके कितना भी चिल्ला के जब कंप्लेन करता है तो थानेदार सुनता नहीं और सामने वाला कहता है
अरे जानते नहीं हो, चाचा विधायक है हमारे, तो इनके साथ भी यही होता है। अदानी 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 जी, अब मैं देखो मैं बोल रहा हूँ, दर्द वहां होना शुरू हो गया, तो बहुत दर्द होता है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ईमानदार से आप बताओ, आप भी मेरे चाचा हो, चलो मैं कहता हूँ, ईमानदार से बताना, आप झूठ मत बोलना। 2014 में, अच्छा मैं आपसे पूछा, आप भी मेरे चाचा, कोई नहीं, उनसे ही पूछ लूंगा, आपसे पूछ रहा हूं। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, दिल्ली आने से पहले वो किन के विमान पे चढ़ के आए थे? आप ईमानदार से बता दो, आप बता दो ईमानदार से, किसके विमान पे आए थे? अच्छा, अपने इस बात पे नंबर है तब बताओगे? तो देश ने देखा कि बड़े बड़े उस पर लिखा हुआ था, तो ऐसा है, 24 दूर नहीं है, समय पलटता है सबका। हमारा भी नंबर आएगा तो सीबीआई ईडी आपको भी जवाब दे देगी कहां हो रहा है कहां नहीं हो रहा है। तो मैं स्पीकर साहब संजीव भाई के, मिश्रा जी, मैं संजीव भाई के जो बात रखिए, संजीव भाई का जो प्रस्ताव है उसका मैं समर्थन करता हूं। ये जो कोयला घोटाला हुआ है, जिसमें लगभग पारसा ईस्ट और कांता बेसन से जो 450 बिलियन टन पारसा ईस्ट से और कांता बेसन से 525 मिलियन टन, संजीव भाई दोनों छत्तीसगढ़ से आते हैं, आपको इस पे जो है वहां पे इंक्वायरी करानी चाहिए, मांग करनी चाहिए। इनसे जो कोयला निकला है, ये अडानी को कोल इंडिया से लगभग 300 रुपए ज्यादा इस पे मिलते हैं, और अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे पूरा, तो 1000 मिलियन टन जो यहां से निकला है, उस पे लगभग 30,000 करोड़ रुपया अडानी जी को मिला है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो 2015 में जो कानून आया, कोल प्रोविजन एक्ट, ये एक आई वॉश था, ये लोगों की आंख में धूल झोंकने वाला एक कानून आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की भी कोई बात को नहीं रखी। तो मैं संजीव भाई के प्रस्ताव का सपोर्ट करता हूं और मांग करता हूं कि इस पे जो, चूंकि ये विधानसभा है और यहां से बात हमारी जानी चाहिए, मैं स्पीकर साहब आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि इस पे जांच बिठाई जाए। जेपीसी की जो मांग आज हो रही है, जेपीसी का समर्थन हम लोगों को करना चाहिए, और इस पे जांच होगा तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।